है। लेकिन हम पहले करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमने ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है ना। और हमने फिर इसका प्रूफ देखा था, एक तो क्या कर रहे थे, ट्रांसपोज करके देखा था, उस तरफ ट्रांसपोज करके बना के देखा था। वैसे ही आपको कॉस एक्स कॉस अल्फा, टेन एक्स टेन अल्फा, तीन फॉर्मूले है ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले समझ में आते हैं, प्रूफ भी समझ में आ गया था। तो साइन एक्स इजिकल टू साइन अल्फा क्या होगा, रीजनिंग वाला प्रूफ काफ़ी ईजी था कि हम कोऑर्डिनेट देख के हम कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, साइन एक्स इजिकल टू साइन अल्फा में एक्स क्या है, बोलो मिहिर जल्दी बोलो। टेन पाई प्लस माइनस वन रेज टू एन इंटू अल्फा। वेरी गुड, है ना। यहाँ पर एक्स क्या आएगा, टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। यहाँ पर एक्स क्या आएगा, एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। एन पाई प्लस अल्फा नहीं याद आता, कई बार नहीं याद आता, ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद आता तो देखो ना, टेन या ये होगा टेन के लिए, टेन के लिए ये यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो यहीं पे, तो एन पाई प्लस अल्फा, दिस प्लस अल्फा एंड दिस प्लस अल्फा, ठीक है ना। क्लियर है, ये कर चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने किया था काफ़ी अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा और तीन फार्मूले जो हमको करने हैं, काफ़ी इजी, तीनों फार्मूलों का एक ही आंसर है, ठीक है ना। इसके अलावा जो तीन फार्मूले हैं, फर्स्ट अगर हम देखें तो एक होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और थर्ड है टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इसमें कैसे करेंगे बताइए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा आप कैसे बता सकते हैं कि एक्स क्या होगा। अगर रीजनिंग से सॉल्व करें, और एक तो रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि हम रीजनिंग से सॉल्व कर ले, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करें, कोऑर्डिनेट से सॉल्व करना है कि फॉर्मूले से, बताओ। अगर हम इसको क्वाड्रेंट से सॉल्व करें तो इसका मतलब दो आंसर आ गए इसमें। अगर हम बोथ साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन एक्स इजिकल टू माइनस साइन अल्फा भी चलेगा और साइन एक्स इजिकल टू प्लस साइन अल्फा भी चलेगा। ये तो बात सिंपल सी समझ में आती है ना, स्क्वायर हटाना मतलब, इसका मतलब अगर अल्फ़ा 30 डिग्री है ना, या फिर वैल्यू अगर यहाँ पर ऐसा लिख दिया किसी ने, आपको ऐसा दे दिया क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो ना, साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1/2 दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1/2 को सॉल्व करना है तो क्या क्या निकालोगे। अगर नॉर्मल, अगर ये फार्मूला नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे, नॉर्मल फार्मूला नहीं पता तो हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन एक्स इजिकल टू √1/√2 और साइन एक्स इजिकल टू -1/√2, ऐसे सॉल्व करेंगे ना। और ये दोनों आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है ना। साइन एक्स इजिकल टू 1/√2 में लग जाएगा, क्या फॉर्मूला लग जाएगा, साइन एक्स इजिकल टू 1/√2 कहाँ पर होता है, 45 में, तो साइन एक्स इजिकल टू साइन π/4, फिर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो यही लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, एन पाई प्लस
-1 की पावर, तो यहाँ से आ जाएगा। लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्वाड्रेंट बहुत अच्छा है समझने का तरीका। एक तो ये हो गया ना, ठीक है। इसमें कौन कौन से आंसर आते हैं, ये आंसर आएगा, फिर ये आंसर आएगा, फिर रोटेट होने के बाद वापस ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, मतलब π/4 आएगा, है ना, π/4 एंड ये आ जाएगा 3π/4, ठीक है। फिर 2π + 3π/4 और फिर 2π + π/4, फिर 2π + 3π/4, फिर एक रोटेट 4π + π/4, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेट से देखोगे तो। और वैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये sin x = क्या है, ये वाला एंगल ले सकते हो चाहो तो आप, sin x = -π/4 हो जाएगा, है ना। इसको sin -π/4 भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा nπ, है ना, -1 की पावर n -π/4, तो ये माइनस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ रहा है, प्लस माइनस दोनों आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर भी आ रहा है, ये वाला आंसर भी आ रहा है, एक्चुअली चारों आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर चारों आंसर आ रहा है, आप मिला के लिखोगे तो क्या लिख दोगे, ऐसे लिख सकते हो कि nπ ± अल्फा लिख सकते हो कि नहीं। बात समझ में आ रही है, मिला के दोनों को लिखोगे चारों आंसर आ रहा है, तो nπ ± अल्फा लिख सकते हो, तो वही इसका आंसर होता है, nπ ± अल्फा इसका आंसर होता है। वैसे cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर अल्फा का बताओ, चलो। आई होप ये क्लियर है ना। क्लियर, हाँ। गुड, वेरी गुड। क्योंकि 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 1/√, एकदम सिंपल रीजनिंग से सोचे तो sin x = 1/√2 भी है और sin x = -1/√2 भी है, दोनों है, ठीक है ना। तो दोनों होने के कारण क्या कर सकते हैं, दोनों होने के कारण चारों क्वाड्रेंट आ रहा है, +1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, और बचा माइनस बाकी दो क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर, मतलब दोनों तरफ की लाइन में अल्फा को ऐड भी करना है और सब्सट्रैक्ट भी करना है, इसलिए nπ ± अल्फा, ठीक है। ठीक है, आई होप क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आया तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आया तो, बट क्वेश्चन आया तो आप ऐसे मिला के नहीं लिख पाते, इसलिए मिला के लिखने के लिए हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, nπ ± अल्फा। तो क्या sin स्क्वायर x = sin स्क्वायर अल्फा का क्या आंसर बना, nπ ± अल्फा, ठीक है ना। और एकदम सिंपल में समझना है तो कोई भी एंगल लोगे आप, कोई भी एंगल लोगे, है ना, कोई भी एंगल लोगे, सेम एंगल यहाँ पर भी वही वैल्यू देगा, देगा कि नहीं, है ना। सेम एंगल यहाँ पर नेगेटिव में वो वैल्यू देगा, और सेम एंगल यहाँ पर भी नेगेटिव में वो वैल्यू देगा, अगर साइन की बात कर रहे हैं तो, है ना। तो मतलब हमको ये वाली लाइन तो कवर करना ही है, ये वाली लाइन तो कवर करना ही है। अब ये वाली लाइन भी कवर करना है, तो ये दोनों लाइन कवर करना है, मतलब आंसर क्या हो जाता है, nπ, है ना। अब nπ में प्लस अल्फा भी करना है, तो दोनों ये nπ में प्लस अल्फा करे तो ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, समझ में आ रही है ना बात। nπ में प्लस अल्फा करे तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, nπ में माइनस अल्फा करे तो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, nπ ± अल्फा, चारों आंसर आएगा, चार आंसर आएंगे ना, ठीक है, क्लियर है। तो सेम अगर हम cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर अल्फा की बात करें, अगर हम cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर अल्फा की बात करें, तो उसमें भी दो पॉजिटिव दो निगेटिव, मतलब चारों क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर अल्फा यहाँ पर है तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, सेम चीज़ यहाँ पर नहीं, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और सेम अल्फा यहाँ निगेटिव आएगा, लेकिन हमको चाहिए तो चारों वैल्यू, गेटिंग माई पॉइंट। तो cos x = cos अल्फा चाहिए, तब ये दोनों आंसर आएगा, पॉजिटिव चाहिए, और cos x = माइनस cos अल्फा भी चाहिए, तो ये दोनों आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब इसका भी आंसर यही आएगा, nπ ± अल्फा, और इसका आंसर भी यही आएगा। तो इन तीनों का आंसर सेम होता है। यहाँ बहुत इजीली समझ सकते हो क्यों, अगर जो ध्यान नहीं दिया क्यों, उससे अगर पूछोगे, है ना, बहुत सारे बच्चों को पता तो होगा, कि 11th-12th के बच्चों को पता भी होगा कि भाई 11th-12th के बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि ऐसा होता है, बस पढ़ लेते हैं कि भाई हाँ ये तो याद कर लेते हैं, क्यों फिर नहीं बता पाएंगे, तो क्यों पता होना चाहिए, ठीक है ना। 9th में रह के अगर आप सीख गए क्यों, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो nπ
प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि भैया चारों वैल्यू आनी है, ठीक है ना। हमको पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, है ना, चारों वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में आती है, चारों वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में आती है, जिसमें दो वैल्यू पॉजिटिव आती है और दो वैल्यू निगेटिव आती है, दो वैल्यू पॉजिटिव आती है और दो वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको जब सिर्फ पॉजिटिव ले रहे थे तो दो आंसर आ रहा था, सिर्फ निगेटिव लेंगे तो दो आंसर आ रहा है। अगर हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेंगे तो चारों आंसर आएगा, मतलब चारों क्वाड्रेंट कवर करना है, तो चारों क्वाड्रेंट का अल्फा उठाना है, ठीक है। इसलिए एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है कि नहीं, क्लियर है? आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका है प्रूफ करने का, फॉर्मूला तो है, फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ कोई भी, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर आप उठाते हो, है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम बहुत सारे फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको माइनस ला के ए माइनस बी ए प्लस बी सी लगा सकते हैं, है ना। स्क्वायर है तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस में क्या लिखते हैं बताओ? कॉस टू एक्स में क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स को? 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, है ना। 1 प्लस कॉस टू एक्स होता है तो कॉस, ये स्टोरी सुना है ना, अगर प्लस है तो कॉस को जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट कॉस को जाएगा और लॉस साइन को जाता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू आएगा, यहाँ पर रखा जाएगा 1 माइनस कॉस टू अल्फा बाई टू, टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस टू एक्स इजिकल टू कॉस टू अल्फा। तो कॉस एक्स इजिकल टू कॉस अल्फा, ये एंगल है ना, यहाँ पर टू का कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, तो कॉस समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग इजिकल टू आ जाएगा दैट समथिंग इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक्स इजिकल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ऐसे भी आना चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूला इजी लग रहा है, ऐसे भी आना चाहिए और ऐसे भी आना चाहिए। सेम कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू कॉस स्क्वायर अल्फा करना है तो 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, 1 प्लस, है ना, बोल के ही समझ में आ जा रहा है, लिखना है तो बहुत इजी है। तो ये होता है 1 प्लस हो जाता है कि नहीं। ये सब खुद करना चाहिए बच्चों को, खुद करें, है ना। इवन 11th-12th के बच्चों को तो करना ही चाहिए, लेकिन आजकल बच्चे खुद नहीं करते हैं, सब चीज़ हम देख ले, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा सेम चीज़, ठीक है। तो ये बहुत इजी मेथड है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन हमको रीजनिंग से अगर हम क्वाड्रेंट देख के समझ रहे हैं ना तो हमको ज़्यादा क्लियर है ग्राफ एंड ऑल, ठीक है ना। तो अभी हम क्वेश्चन लिए थे एक, ऐसे ही रैंडमली एक क्वेश्चन हमने लिया था, क्या, साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स इजिकल टू 1। तो आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर दिया कि सर स्क्वायर कर देते हैं, वेरी गुड, आप स्क्वायर कर दिया। लेकिन मैं क्या बोलूँगा पता है, स्क्वायर करने की प्रैक्टिस नहीं रखना है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वायर करने की प्रैक्टिस नहीं रखना है। आपने क्या किया कि सर हम स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ऐसा कर दिया, इजिकल टू 1 हो गया, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया साइन 2x, तो साइन 2x 0 करके बना दिया ना, बिल्कुल सही कि कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन वाला पार्ट बिल्कुल सही है और इसमें आंसर भी सही आ रहा है। तो 2x इजिकल टू हो जाता है साइन एक्स इजिकल टू साइन 0 ना, साइन एक्स 0 होता है n पाई में, तो x हो जाएगा पाई बाई टू, n पाई बाई टू, x हो जाएगा n पाई बाई टू। और आप ऐसे रीजनिंग से भी देखोगे, है ना, लेकिन इसमें अगर रूट टू 1 बाई टू नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रीजनिंग से भी देखोगे तो अगर साइन, यहाँ पर साइन 0 है तो कॉस 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, अच्छा स्क्वायर नहीं है ना, तो -1 में तो -1 आंसर आएगा, 0 और -1, हाँ ये वाला आंसर नहीं आएगा ना। यहाँ पर अगर हम 3 पाई बाई टू देखेंगे, इवन ये भी नहीं आएगा पाई में कैसा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा पाई में, ठीक है। आपका आंसर n पाई बाई टू था, ठीक है, n पाई बाई टू ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आप पाई को रखोगे, चारों आंसर आ रहा है, n पाई बाई टू में क्या आ रहा है, चारों आंसर आ रहा है, ये भी आ रहा है, जैसे आप 0 रखोगे n को ये आएगा, 1 रखोगे n को पाई बाई टू आएगा, 2 रखोगे पाई आएगा, 3 रखोगे तो 3 पाई बाई टू आएगा, है ना, 4 रखोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 4 इंटू पाई बाई टू 2 पाई आ जाएगा,
5 रखोगे तो 5 पाई/2 आ जाएगा, है ना। 6 रखोगे तो 3 पाई आ जाएगा, 7 रखोगे तो 7 पाई, मतलब ऑब्वियस सी बात है पाई/2 n इंटू पाई/2 का गैप है, तो चारों कॉर्नर्स आएंगे, चारों कॉर्नर, चारों दिशाएं, है ना, ये चारों चारों आएंगे। बट चारों में ट्रू नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर पॉजिटिव है दोनों, तो यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई में साइन पाई तो हो जाता है क्या 0, लेकिन कॉस पाई -1 हो जाता है, तो -1 आंसर आ रहा है। लेकिन आपका क्यों आ रहा था आंसर, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से आंसर हमेशा डबल हो जाता है, वो इस एग्जाम्पल में भी हो गया। शायद किसी एग्जाम्पल पे ना हो, लेकिन मोस्टली एग्जाम्पल पे आंसर आपका डबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने साइन एक्स इजिकल टू 1 लिखा, अगर इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वापस से जब रूट लोगे, स्क्वायर का आंसर 2 हो रहा है ना, हमने देखा स्क्वायर में आंसर 4 आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे साइन एक्स इजिकल टू 1/√2 है, तो इसके दो आंसर है, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन आपने पहले स्क्वायर कर दिया, सपोज करो साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1/2 कर दिया, तो इसके 4 आंसर आते, तो आंसर डबल हो जा रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो यहाँ पर आप लोग नोट करो, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नो स्क्वायर, इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नो स्क्वायर, ठीक है। तो अगर स्क्वायर करके नहीं करना है तो कैसे करना है इसको, है ना। स्क्वायर करके करने से हमारा क्या हो जा रहा है, हमेशा जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि साइन एक्स इजिकल टू, अगर साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू हाफ लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, लेकिन साइन एक्स इजिकल टू 1/√2 लेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। अगर इसी चीज़ को स्क्वायर करोगे तो 4 आंसर आएगा, है ना। कभी भी आप या साइन एक्स इजिकल टू 1 को स्क्वायर करके वापस स्क्वायर रूट करोगे, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्क्वायर नहीं करना है, तो हम क्या लिख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अवॉइड स्क्वायरिंग, ओके। मतलब कोई भी इक्वेशन में यार, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में हमको क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक नॉर्मल, अगर नॉर्मल है ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर नॉर्मल है तो आप स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे x इक्वल टू 5 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 25 करोगे और वापस से स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आंसर आ जाएंगे +-5, है ना। हाँ, अगर स्क्वायर है तब हम स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करते हैं, तब तो 2 आंसर ही है, तो अगर स्क्वायर है तब तो स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि 2 आंसर है ही, ठीक है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हम स्क्वायर कर रहे थे वो नहीं करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए अगर स्क्वायर कर रहे थे वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, अगर और कोई मेथड ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो स्क्वायर कर लो। ऐसा है कि आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी आपने स्क्वायर करके सॉल्व किया इसको, है ना, तो ये साइन 2x इजिकल टू 0 हो गया था, साइन 2x इजिकल टू क्या हो गया था, एक मिनट ना, साइन 2x इजिकल टू 0 हो गया था, तो x इजिकल टू n π/2 आ गया था, तो यहाँ पे हमको कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, 4 आंसर में से 2 आंसर कैंसिल आउट होंगे, हमने देखा कि चारों आंसर हमको मिल रहा है, उसमें से 2 ही आंसर मिलेंगे, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने स्क्वायर यूज़ किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2 आंसर लेना पड़ेगा जो आ रहे हैं, और जो 2 आंसर कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट करके फिर जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो अब आपको जनरल फॉर्म लिखना है, तो अब आप लिख सकते हैं कि n π हो गया एक तो, है ना, एक तो n π हो गया यूनियन 2n π, है ना, 2n π एक चलेगा और एक चलेगा 4n+1π/2, ऐसा कर सकते हैं दोनों, है ना। आपको पता है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया। आंसर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है आंसर में, अब आपको ऑप्शन अगर है, ऑप्शन है तो ऑप्शन में देख के आपको मैच करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में करना पड़ेगा कि ऑप्शन से आपको आंसर मैच करना है, ये अच्छा। अभी तो आप ट्रिग्नोमेट्री सीख गए, अच्छी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीख गए, है ना, और धीरे धीरे ये भी सीख जाओगे कि आंसर कैसे लिखना है। लेकिन अब इसमें ऑप्शन में जैसे जैसे मैंने ये दे दिया, चलो पहले ये देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर नहीं करना चाहता, तो स्क्वायर नहीं करना चाहता तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हमको क्या करने की जरूरत है, इसको एक एंगल बनाने की जरूरत है, एक एंगल, है ना। जैसे मैक्सिमम मिनिमम में भी ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम मिनिमम में भी हमको एक एंगल बनाने की जरूरत रहती है, तो एक एंगल बनाने के लिए ये वाला तो हमने बहुत बार किया है, मैक्सिमम मिनिमम भी निकालने में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या करते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर भी हो जाएगा 1/√2, है ना। ये वाला आपको पोर्शन याद रखना है, कुछ भी है 3 sin x
3 sin x प्लस 4 है, तो यहाँ पर भी आपको रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये याद है a sin x प्लस b को हम एक एंगल में कैसे बनाते हैं मैक्सिमम मिनिमम के लिए। चलो ठीक है, तो अब ये हो गया 1/√2 इंटू साइन एक्स, 1/√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है, इजिकल टू 1/√2 गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी या इस टाइप के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो कि 1/√2 साइन में भी π/4 होता है और 1/√2 कॉस में भी π/4 होता है। तो साइन साइन कर लोगे तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा, कॉस साइन करोगे तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस साइन अगर करते हैं सपोज करो तो साइन एक्स तो है ही, 1/√2 को मैं लिख दिया कॉस π/4, ठीक है, प्लस ये कॉस π/4 तो है ही, और इसको हमने लिख दिया, नहीं इसको हम लिख रहे हैं साइन π/4 इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो हम लिख रहे हैं साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। हाँ हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन π/4, तो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों में आ जाएगा आंसर, दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन एक्स प्लस π/4 का फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू 1/√2 मतलब π/4 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, मतलब साइन π/4 हो गया, तो क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्मूले में आता है एक्स इक्वल टू एन पाई ना प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू π/4, तो जब फाइनल आंसर आएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन π/4 माइनस π/4, तो ये आंसर भी दिया है ना, ये आंसर कई जगह ऐसा लिखा रहता है आंसर, कई जगह ऐसा भी दे सकता है आंसर, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूले लिखने में थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है, और जनरल फॉर्मूला अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मोस्टली हर जगह ये वाला आंसर रहता है जिसमें हम स्क्वायर नहीं करके निकालते हैं, वो वाला आंसर मोस्टली ज़्यादा जगह रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्क्वायर नहीं करके निकालना है, दूसरा मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग है इसमें कि हमको स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, विदाउट स्क्वायरिंग वाला आंसर, और स्क्वायर कर सकते हैं जब सॉल्व नहीं हो रहा है, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग, कोई और दूसरा मैनिपुलेशन नहीं आ रहा है, आपको मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा ना, सॉल्व करने के लिए आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत है इक्वेशन को, तो कोई दूसरा मैनिपुलेशन जब आप नहीं कर पा रहे हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं कि आप स्क्वायर कर ले, और स्क्वायर करके फिर लास्ट में कैंसिल आउट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन से दो आंसर हट रहे हैं और कौन से दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अगर बेसिक्स आपको और क्वाड्रेंट देखना अच्छे से आ गया, क्योंकि शुरू से हम क्वाड्रेंट से ही पढ़ रहे हैं, तो फिर मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इज़ वेरी इजी। चलो कैसे करेंगे इसको बताओ। बोलो स्टेप 1 मीर। 1 प्लस cos 2 थीटा को ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर ऐसा, हाँ
ट्रांसपोज क्यों करना, डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लगा दो ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ट्रांसपोज करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका, फॉर्मूला ही लगा रहे हो ना। हाँ। तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। ये तो याद हो गया अच्छे से ना फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। कैसा भी क्वेश्चन आए कर सकते हैं यार, अब कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा कितना हो गया, या तो आप इसको ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, ऐसा लिखना है ना, दोनों तरफ स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, √3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का फॉर्मेट हो गया कि नहीं। √3 मतलब 60 डिग्री मतलब π/3। तो क्या आ जाएगा आंसर, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना, क्लियर है। आ गया था ये आंसर, हाँ भी आ रहा गुड, वेरी गुड। कुछ नहीं है तो कैसा भी क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं आप, है ना। इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, okay, if x belongs to 0 to π/2, then the number of solutions solutions of the equation sin 7x plus sin 4x plus sin x लिखो, इज इक्वल टू 0। अब इसको एक एंगल में लिखना आपको आता है, कैसे लिखेंगे, एक एंगल में और सॉल्व करना है, बस सिंपल ही है। मतलब अब कर लगना क्या है, फाइनली हमको क्या लगना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का थोड़ा सा नॉलेज, बाकी तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन लिखना है जो ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं। तो इस चैप्टर को भी करने से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होगा ना, इस चैप्टर को भी करने से आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग होगा। अभी समय की बेसिक्स कर ले, यही जेई मेंस टाइप के क्वेश्चन है और क्या, फिर जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चंस अगर 9th में मेंस टाइप के कर रहे हैं, अभी एडवांस के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि जब बेसिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो कोई एडवांस का क्वेश्चन भी हम लेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको करो, मैं निकालता हूँ। क्या हुआ बेटा, इजी है ना ये। फर्स्ट स्टेप आप इसमें C+D लगाएंगे, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपने क्वेश्चंस किए इसमें क्या लगाया है, C+D लगाया है। C+D की वैल्यू, या तो फिर हमने AP वाला पढ़ा है तो उससे समेशन ऑफ सीरीज़ में, सीरीज समेशन ऑफ सीरीज़ में AP वाला फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें हमने पढ़ा है साइन A प्लस साइन A प्लस D। तो ये पूरा AP में जब एंगल चलता है, यहाँ पर एंगल AP में 3 का गैप है ना, हाँ, x+3 4x, 4x+3 7x, याद है ना कलर्स, आप तो इस फॉर्मूले को बहुत यूज़ कर रहे थे, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था बताओ जल्दी, sin ND/2 upon sin D/2 into sin A plus n minus 1 into D/2। तो इस फॉर्मूले में A क्या हो जाएगा, x, D क्या हो जाएगा, D/2 क्या हो जाएगा, 3/2। 3x/2 ना, 3x जुड़े 3x है ना, 3x ऐड हो रहा है, 3 थोड़ी ना ऐड हो रहा है, 3x ऐड हो रहा है तो 4x बन रहा है ना। तो क्या आ जाएगा ये सम क्या आ जाएगा, साइन
और n कितने, 3 टर्म है ना। तो यहाँ पर आ गया साइन एन डी मतलब 339x/2 आ गया है कि नहीं, डिवाइडेड बाई साइन d/2 तो साइन 3x/2 आ गया, मल्टीप्लाई a प्लस n-1, a प्लस n-1 हो गया 2 इंटू 3x/2 तो 3x आ गया, ठीक है ना। 3x प्लस x 4x आ गया, ax है ना। और n-1 d/2 क्या आ जाएगा, 3x, तो 4x आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा ऐसा आ जा रहा है, और c प्लस डी लगा के देखा आप लोगों ने, c प्लस डी आप लोगों ने ट्राई किया, c प्लस डी। ठीक है ना। ये मीर किसने लगाया फॉर्मूला, किसी ने लगाया, ऐसे ही आ रहा है सेम टू सेम। हाँ सर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फिर 3x का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। या समथिंग एल्स वी कैन डू इज व्हाट, या फिर हम 9x 3x है ना, 6x प्लस 3x अगर लिखेंगे बाई 2 तो ऊपर वाला हो जाएगा साइन 3x प्लस 3x/2। फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं ना, फैक्टराइज करके निकालना ईजियर रहेगा यहाँ पे, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आ गया ना, तो अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऐसे अगर सब कोई इक्वेशन है हमारा x मल्टीप्लाई वाई डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 0, तो z को इधर ले जाएंगे प्रोवाइडेड z कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब वो वाला इक्वेशन का हम रीजनिंग यूज़ कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग रखना है। बच्चे रीजनिंग स्ट्रांग नहीं रखते, रीजनिंग मतलब बेसिक कंसेप्ट के बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करना, बेसिक कंसेप्ट को यूज़ करना अगर स्ट्रांग नहीं रखते तो वो सॉल्यूशन के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ठीक है ना, मोस्टली। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि z 0 नहीं होना चाहिए, तो एक आ सकता है कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो साइन 3x/2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये यूज़ करके आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं ना। एंड बाकी ऊपर में से कोई भी 0 हो सकता है, तो साइन 9x/2 इक्वल टू 0, तो ये 3 चीज़ों से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और अभी से ये यूज़ करने लगोगे ना, ये स्ट्रांग हो जाएगा कि बेसिक कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं हम। बेसिक कंसेप्ट ही तो है ये कि भाई अगर x इंटू वाई 0 है तो x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है ना। अगर x/y 0 है तो भाई x 0 होगा और y कैन नॉट भी 0 होगा, ये सब बेसिक है ना, ये डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो बहुत अच्छी चीज़ है बेसिक्स, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं आंसर c प्लस डी लगा के, या फिर इसको वापस फैक्टर फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 9x/2 इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू 0 से क्या, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आ गया 9x/2 आ गया इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n पाई में 0 होता है, n पाई में 0 होता है ना, तो x क्या आ जाएगा 2n/9, एक ही आ गया। यहाँ से x क्या आ जाएगा n/4 है ना, तो 2n/9 आई थिंक एंटायरली डिफरेंट आएगा और n/4 एंटायरली डिफरेंट आएगा, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं। बट ये 0 से π/2 में चेक करना है, ये मतलब नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। यहाँ पर 0 से 90 डिग्री में कितने आंसर आ रहे हैं, बस यही चेक करना है, तो बहुत ईजी है। और एक ये वाला भी लिख लेते हैं भाई, इसको क्यों छोड़ना है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x/2 कैन नॉट बी इक्वल टू n/, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n/3, ठीक है ना। तो 2n/, में अगर 0 रखेंगे तो 2π/3, ठीक है ना, 2π/3 120 डिग्री चला जाता है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 0 रखने से ही बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो है ना।
नहीं, 0 रखने से 0 आएगा, 1 रखने से 2π/3 आएगा, तो 2π/3 ही हमारा 120 डिग्री हो जाता है। तो हमारा वैसे भी ये आंसर हमको नहीं चाहिए, तो वैसे भी हमारे 0 to π/2 के बीच में नहीं आ रहा है। ये आएगा क्या, ये आएगा कि 0 to π/2 के बीच में 1 रखने से π/4 आएगा। तो एक आंसर तो हो गया, 1 रखने से π/4 आएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या दिया था, क्लोज ब्रैकेट दिया था ना। ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज ब्रैकेट है 0 से π/2। तो ये यही सब चीज़ यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, और कुछ नहीं है। तो 0 ले सकते हैं, 0 आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर भी 0 रखने से आंसर 0 आ रहा है, मतलब 0 तो एक आंसर है। तो x = 0 एक आंसर है कि नहीं। और 3 बोला है, 3 तो होगा ही, sin x प्लस इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फिर से अगर लिख दूँ तो इक्वेशन क्या है, ये तो आप देख के भी आंसर बता सकते हो कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 4x है ना, ये 4x प्लस 7x = 3 है। तो 1 + 1 + 1 3, मतलब x तो 0 1 होगा ही, तो कोई भी बच्चा बता देगा। दूसरा और क्या आंसर होगा वही तो हमको निकालना है। तो π/4 1 होगा, है ना। n को 1 रखने से π/4 आ रहा है, n को 2 रखने से π/2 आ रहा है, तो π/2 भी हो जाएगा, है ना। n को 2 रखने से π/2 आ रहा है, नहीं 0 में तो 0 0 0 3 है कि 0 है, सॉरी 0 है ना। इक्वेशन में मैंने 0 दिया है, हाँ 0 दिया है तो ठीक है। इक्वेशन में हमने 0 लिया है। क्वेश्चन देखने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन याद है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि sin x प्लस sin 4x प्लस sin 7x, इन तीनों का सम 0 है, ठीक है ना। क्या क्या आंसर हो सकता है, तो हमने इक्वेशन सॉल्व करके ये 3 चीज़ निकाला। भाई ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसे काम का भी नहीं, ये नहीं होगा, ये दोनों होना चाहिए, ये हो सकता है, ये 0 हो सकता है, मतलब ये 0 होने से हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और ये 0 होने से हो जाएगा, ठीक है ना। बस उसमें ये चेक करना था कि ये 0 ना हो जाए, वो होगा भी नहीं। तो ये 0 होने के लिए 2 आंसर आ रहे हैं, 0 π/4, और अगर हम n को 2 रख रहे हैं तो π/2 एक आंसर आ रहा है, और π/2 हमारा है ना, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो 0 और π/2 में भी होगा, ठीक है ना। तो अगर हम 90 में चेक करें तो π/2 तो 1 हो जाएगा, तो π-1 हो जाएगा, 7 π/2, ये -1 हो जाएगा शायद, और ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है 0 हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना। तो चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हो, वो एक स्मार्ट वे है, ठीक है ना, कि आप चेक भी करो और हमारा फाइनल आंसर सही आ जाए, ठीक है। ये 3 आंसर आ रहे हैं, अब इसकी बारी आ गई, इसकी बारी आ गई। तो 0 रखने से तो 0 आ रहा है, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 रखने से क्या आएगा, n को 1 रखने से आएगा 2π/n, 2π/9, सॉरी 2π/9। तो π/9 कितना हो रहा है, 20 डिग्री होगा ना, तो 40 डिग्री है, मतलब 40 डिग्री एक आंसर हो सकता है, ठीक है। 40 डिग्री एक आंसर हो सकता है। उसके बाद और तो 40 का डबल 80 होता है, तो वो भी हो सकता है, 4π/9 भी हो सकता है। उसके बाद है ना, n को 1 रखे, 0 में 0 आ गया, 1 में 2 आ गया, 2 में 4 हो जाएगा, 3 में 6 आ जाएगा, तो 6π/9 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये नहीं चलेगा, 120 हमारा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 5 आंसर है, कितने हैं, 5 आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एक टाइप हमने कवर कर लिया कि भाई हाँ एक ही इंटरवल है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये 5 आंसर होंगे, इसका आंसर भी 5 है। जैसे हमने ऊपर के 3 चेक किए, चाहो तो नीचे के तो वैसे आना ही है, क्योंकि हमने इक्वेशन सॉल्व किया है, फिर भी चेक करो तो और अच्छी बात है। मतलब चेक करने वाला पोर्शन अब तब रख सकते हो जब आपके पास एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है ना, XYZ, बट हाँ लर्निंग के टाइम तो कर ही सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। तो मज़ा आया, हाँ। और क्वेश्चन करना है। तो बुक है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चाहोगे तो आपको 11th वाला मॉड्यूल भी दे देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जो आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिया है वो तो है ही है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले तो आप बुक कर लो, है ना, बुक को ख़त्म करो, प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन मिले करो पहले, नहीं ये नहीं देखना कि अच्छे क्वेश्चंस करना है, क्या क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस के लिए अब लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इतनी ईजी चीज़ है ना, ये जब आप अच्छे से कंसेप्ट सीख गए हो किसी भी चैप्टर में, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, अगर इतने डेप्थ में अपने कंसेप्ट को पढ़ा है ना,
तो होगा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन खुद से ना बने, हर क्वेश्चन खुद से बनेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को उतने अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ। चलिए ठीक, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है कि भाई स्क्वायर नहीं करना है ना, स्क्वायर करो तो आंसर को कैंसिल आउट करना है, स्क्वायर वाले फॉर्मूले सीखे, उस पर क्वेश्चंस किए, और फिर जनरल कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में भी, पहले बुक कंप्लीट करो फिर और डीपीपी हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। ओके चलो बाय। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू।